माता वेदू को समझाती है, बेटा ज़्यादा खसखस नहीं खाते, जितना मिला है उतना खा लो, ये अमरावती नहीं है। तो वेदू कहता है नहीं आई, मैं तो खसखस खाऊंगा। लक्ष्मी डांटती है, ज़्यादा खाएगा तो पेट में दर्द हो जाएगा, फिर उसका खर्चा भी मेरे सर ही आएगा। आदिति कुछ बोलना चाहती है लेकिन लक्ष्मी आदिति को भी डांट देती है। तो आदिति अपने हिस्से का खसखस वेदू को दे देती है। तो प्रजक्ता भी आके अपना हिस्सा वेदू को दे देती है। लक्ष्मी बोलती है बहुत अच्छे, वाह वाह, सब अपना अपना हिस्सा इसे दे दो, एक दिन ये सबका हिस्सा लेके चला जाएगा। इधर नील तेजू से पूछता है आप घर पे क्या बोल के आई हो। तो तेजू बताती है मैं वेदू के लिए कोई अच्छा स्कूल देखने जा रही हूँ, ये कह के आई हूँ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जो बात करनी है जल्दी करो चले। तेजू कहती है पता तो होगा ही तुम्हें मैं क्या बात करने आई हूँ तुमसे। तो नील मना करता है मुझे नहीं पता। तो तेजू कहती है मेरी आई से क्या कहा तुमने, तुमने मेरी आई के सामने शादी का प्रपोजल क्यों रखा, तुम्हारी शादी तय हो गई है। तेजू कहती है नील से। तो नील कहता है मैंने शादी का अभी तय हुई है, हुई तो नहीं है ना, अगर यही बात मैं शादी के बाद कहता तो गलत होता। नील सारी बातें काट के तेजू से पूछता है कि वेदू के एडमिशन का क्या हुआ। तो तेजू बताती है कि यहाँ वहाँ की तरह यहाँ कोई अच्छा स्कूल तो नहीं है, घर वालों ने कह दिया है कि वहीं लोकल में स्कूल है उसमें पढ़ लेगा। नील कहता है मोहित काका ने आप लोगों के लिए कुछ नहीं छोड़ा। तेजू कहती है बाबा को खुद नहीं पता होगा कि वो हमें इतनी जल्दी छोड़ के चले जाएंगे, वरना कुछ ना कुछ तो प्लान ज़रूर किया होगा बाबा ने हमारे लिए। बाबा की हर चीज़ की नॉमिनी मेरी आई नहीं है, बड़ी आई है लक्ष्मी चौहान। नील पूछता है फिर आप सरवाइव कैसे करोगे। तो तेजू कहती है पता नहीं, बैचलर डिग्री लेके कोई ना कोई जॉब कर ही लूँगी, मैं जानती हूँ आसान नहीं होगा, लेकिन कोशिश तो करनी होगी ना मुझे। बस एक बार जॉब मिल जाए मुझे, फिर आई और वेदू को लेके उस घर से निकल जाऊँगी मैं। हाँ लेकिन ऐसे ही होगा इसकी कोई श्योरिटी तो नहीं है। तभी तेजू कहती है शायद इसीलिए तुम मेरे ऊपर दया दिखा रहे हो ना, इसीलिए शायद तरस खा के तुम मेरे से शादी करना चाहते हो ना। जो तुमने मेरी आई से बोला वो सीधे आके मुझसे भी बोल सकते थे ना, लेकिन तुम्हें क्या है तेजस्विनी को मंजूर होगा या नहीं होगा, तेजस्वी को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, तुम्हें इससे क्या है। सीधे जाकर मेरी आई से मेरा हाथ मांग लिया तुमने। मिस्टर नील प्रधान, तुम्हारा ये प्रपोज़ल मेरे लिए मेरी किसी इंसल्ट से कम नहीं है। एक बात ना तुम बहुत अच्छे से सुन लो और समझ लो, जूही से शादी करना है या नहीं करना ये तुम्हारा फैसला है, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगी। एक बार मैं तुम्हें याद दिला दूँ कि अब सब कुछ तय हो चुका है, अब अगर तुमने लास्ट मोमेंट में बैकआउट किया ना तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। हालांकि इस बात से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझसे शादी करने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना। तुम्हारी और मेरी शादी कभी नहीं हो सकती है, इस बात को अच्छे से समझ लो नील, प्लीज़। नील इस बात के लिए तेजू से आई एम सॉरी कहता है और शायद मैंने इस बात का जिक्र करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो तेजू कहती है अब भी शायद है और मैं पक्का कर रही हूँ 100% तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। नील पूछता है क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और है। इस बात से भी तेजस्विनी चिढ़ जाती है, तुम मुझसे कौन होते हो ये बात पूछने वाले, ये हक तुम्हें किसने दिया। नील कहता है मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरी किसी कमी की वजह से आप मुझे मना कर रही हैं, तो मैं उस कमी को दूर करूँ और इस लायक बनूँ ताकि आपकी हर प्रॉब्लम दूर कर सकूँ। तेजू कहती है
हम पे इतनी दया क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि मेरे बाबा नहीं रहे, हम बेसहारा हैं इसलिए। नील फिर एक बार उससे पूछता है, आपकी ज़िंदगी में कोई और है? तेजस्विनी गुस्से में कहती है, हाँ है, कोई और है, खुश? तेजू नील से कहती है कि मैं सोचती हूँ कि जो बात करने हम आए थे वो हम कर चुके हैं, तो चले हम। तेजू पूछती है, चलते चलते एक बात बताओ, तुम जूही से शादी तो करोगे ना? तो नील कहता है, पता नहीं। तो जूही कहती, पता नहीं? कैसे पता नहीं? अगले हफ्ते तुम्हारी सगाई है और तुम कह रहे हो पता नहीं। तुम मना कर दोगे तो मेरी और मेरी आई के ऊपर क्या क्या इल्ज़ाम आएगा, तुम जानते नहीं हो। तो नील कहता है, मेरी किसी बात से आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम ना आए, ये मेरी जिम्मेदारी है। इधर सतीश, सब बच्चे वगैरह बैठ के खाना खा रहे हैं। तो सतीश पूछता है, तेजू कहाँ है? तो मुक्ता कहती है, वो बाहर गई है। सतीश, ये धर्मशाला नहीं है और हमारे घर की लड़कियां इस तरह से बाहर नहीं घूमती। तो मुक्ता कहती है, वो वेदू के लिए कोई अच्छा सा स्कूल देखने गई है। चलते चलते नील कहता है, आपको मेरी किसी भी तरह की कोई भी मदद की ज़रूरत हो मुझे बताइएगा, मैं हर वक्त तैयार हूँ। तो तेजस्विनी गुस्से में कहती है, तुम्हारा मेरा ना तो कोई रिश्ता है, ना था, ना होगा, समझ गए ना? और गुस्से में चली जाती है। मेरी कहती हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।